नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में दो तीन चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे यूपी टीईटी का पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके अलावा यूपी टीईटी में कौन सी किताब पढ़ी जाए और कैसे तैयारी की जाए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए साथियों, यूपी टीईटी का जो सिलेबस है सबको पता है कि प्रथम लेवल की हम बात कर रहे हैं 1 से 5 तक। तो सबको पता है कि 5 सब्जेक्ट होंगे और इन 5 सब्जेक्ट में 30 अंक का एक सब्जेक्ट हो, चाहे बाल विकास हो, मैथ हो, पर्यावरण हो, भाषा फर्स्ट या भाषा सेकंड, सबको 30-30 अंक का आना है। 30 ही प्रश्न आने हैं, नकारात्मक मूल्यांकन है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का लगाने में कोई शर्म या झिझक भी नहीं है। फिर क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि जो 30 अंक की बाल विकास होगी, 30 अंक का पर्यावरण होगी, मैथ होगी, तो उसमें टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। तैयारी करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि बारीकियों को समझें। चीजें आसान होती नहीं है दोस्त, उनको आसान बनाना पड़ता है। किसी भी विशेषज्ञ से जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई जो कठिन आपको लगता है उसको आप अंडरलाइन करिए, जो आपको सरल लगता है उसको भी अंडरलाइन करिए। 3 अलग अलग रंगों से लिखिए या 3 अलग अलग जगह पर लिखिए कि क्या आपको सरल लगता है, क्या कठिन लगता है। जो कठिन लगता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। समय बहुत कम है और समय बहुत नाजुक भी है। देखो दोस्त, समय इतना नाजुक है कि अगर आप लड़की हैं, आप महिला हैं और आपको मनपसंद जगह पर शादी करनी है, जो कि प्रत्येक युवा चाहता भी है, तो आप क्या कर सकती हैं कि ये शिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं, आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, तीज का व्रत रख सकती हैं। कई सारे उपवास ऐसे होते हैं जहाँ से ऐसा माना जाता है कि अपनी मनपसंद वर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको मनपसंद वधू चाहिए तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए होगी। सरकारी नौकरी वाला अगर काला लड़का भी हो तो उसको काला नहीं कहा जाता, उसको चॉकलेटी कहा जाता है दोस्त। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं और देखते हैं कि हमको कैसे तैयारी करनी है। ये जो प्रिंट आउट एक मेरे हाथ में है, आप भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस का। तैयारी शुरू करने के लिए पहला चरण यही है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप कहेंगे दोस्त स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। भाई स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट जब आप फोन में देखने जाते हैं और जब फोन खोलते हैं तो उस पर पता चलता है कि फेसबुक के भी 2 नोटिफिकेशन है, 2 व्हाट्सएप के हैं, 5 इंस्टाग्राम के हैं। अब क्या करें, वहां पर ध्यान भटक जाता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रिंट आउट आपके पास हो और उस प्रिंट आउट पर आप हाइलाइटर फेरते जाइए। आप देखिए कि क्या आपको सरल लगता है। हम शुरू करते हैं और देखिए बाल विकास से हम शुरू कर रहे हैं। 30 अंक का होगा, 30 प्रश्न आएंगे, सबको पता है, पर उनके अंदर क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। देखिए बाल विकास, और बाल विकास का अर्थ हमसे पूछा जाएगा कि बाल विकास का अर्थ क्या है। यहां से प्रश्न बन सकते हैं। आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। तो इस विकास के बारे में हमसे बहुत कुछ पूछा जाने वाला है यूपी टेट एग्जाम 2021 में। और देखिए बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। तो इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पूछा जाएगा। दूसरा इसका पार्ट होगा वो ये होगा कि सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो अधिगम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी टेट की या फिर आप एमपी टेट की, रीट की, अधिगम का बड़ा भारी महत्व इसमें होता है। अधिगम मतलब ही सीखना होता है। बच्चे को सिखाने वाले तो होते हैं हम शिक्षक बनने के बाद। तो देखिए अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। दूसरा होता है कि अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के मुख्य सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलोव का संबंध, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ का प्रकार, सीखने में पठार अर्थ और कारण एवं निराकरण। कुछ 4-5 मैंने नाम लिए हैं, जैसे कि आईपी पेवलोव है, स्किनर है, कोहलर है, जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोत्स्की है।
तो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं अधिगम को लेकर, उन्होंने क्रू एंड क्रू है, कुछ और नाम भी है, इनके सिद्धांत को पढ़ना बहुत जरूरी बन जाता है। आगे देखते हैं हम कि शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं के बारे में हम देखें तो शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण को कैसे और आसान एवं रोचक बना सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं, यह पूछा जाता है। और देखिए कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जैसे कि कोई दृष्टि बाधित होता है, श्रवण बाधित एवं वाक बाधित, जो तुतलाता है, हकलाता है, ऐसे लोग। तो मानसिक दक्षता, इनको कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे इनके लिए शिक्षा को और आसान बनाया जाए, उनको भी अच्छा लगे, वो सीखे भी, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, एक टीचर कैसे पढ़ाया जा सके, उसके बारे में प्रश्न बनते हैं। और देखिए कि समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां जैसे ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं। तो जो दृष्टि बाधित हो या फिर श्रवण बाधित हो, जिनको देखने में तकलीफ हो, सुनने में कठिनाई हो या बोलने में वाक विकार हो, तो उनके लिए कैसे शिक्षा को आसान बनाया जा सकता है, किन किन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। और जो संस्थाएं हैं जैसे कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। फिर आता है हमारा बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। और देखिए अधिगम एवं अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। बालक कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। वो विद्यालय में सफलता कैसे प्राप्त करें, वो क्यों असफल हो रहे हैं, क्यों लेट आ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, क्यों उनके अंदर डर है, इन सब के बारे में। अधिगम एवं अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। और देखिए आगे कि एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। बालक अगर गलती करता है तो क्यों गलती कर रहा है, वो क्या किस प्रकार से सोच रहा है और उसका क्या निराकरण है। बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। यह खत्म हो जाता है हमारा बाल विकास 30 अंक का। आगे जो दूसरा है वो है भाषा फर्स्ट। पहली भाषा आपकी क्या रहेगी दोस्त, हिंदी रहेगी, संस्कृत रहेगी, उर्दू रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ये आपको तय करना है। तय क्या करना है, तय कर चुके होंगे। पर जो भी भाषाएं होंगी, भाषा का सिलेबस सबका एक जैसा होता है। कैसे, जैसे देखिए कि विषय वस्तु है पहली तो अपठित अनुच्छेद, गद्य पद आते हैं, अपठित अनुच्छेद। फिर आता है हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जो 3 सा होते हैं, वा, ढा, डा, तो ये जो कुछ अक्षर होते हैं इनको समझना, इनके अंतर को समझना। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वर, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। और देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल,
प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज, शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, संधि आती है सभी प्रकार की, वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ये बन जाती है हिंदी व्याकरण भाषा। और आगे देखिए कि भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण और भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियों और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्रियां, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। यह होता है कुछ शिक्षण विधियां जो कि भाषा से संबंधित होती हैं। अब आपकी दूसरी भाषा कोई भी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या कुछ भी हो, चलिए मैं बोलकर बता ही देता हूं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या होगा कि अनसीन पैसेज होंगे, सेंटेंस होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। आगे आते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये सब वही व्याकरण है जो अन्य उसमें है, विषय में है। और यही संस्कृत में जब हम जाते हैं, चाहे आप उर्दू में जाएं, चाहे संस्कृत में जाएं, किसी भी भाषा में जाएं, तो ये लगभग सेम ही होता है। और अब हम देखते हैं कि गणित, मैथ जो होता है 30 अंक 30 प्रश्न, किस तरीके का मैथ आता है। भाई मैथ तो आधार स्तंभ होता है। कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, चाहे शिक्षक की, चाहे पटवार की, चाहे लेखपाल की, वन रक्षक की, पुलिस की, एसआई की, रेलवे की, बैंक की, तो मैथ तो सब में आता है। लेकिन सब जगह के मैथ का अपना अलग स्तर होता है और शिक्षक के मैथ का अपना अलग स्तर होता है। तो देखिए विषय वस्तु क्या रहेगी कि संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। भिन्नों से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्त। दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग, अंकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा। ये रुपया पैसा से ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्त जैसे कि 4100 रुपए में कितने पैसे होते हैं, या फिर 5200 पैसों में कितने रुपए होते हैं, कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति घर से बाहर गया बाजार में, उसने इतने रुपए का ये खरीदा, इतने रुपए का ये खरीदा, 500 रुपए लेकर गया था, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे होंगे, कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो कि बड़े आराम से कर भी लेते हैं। मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। मापन से बहुत प्रश्न आते हैं। कैसे? जैसे कि जो होता है लंबाई की माप करें तो इसमें इंच होता है, फीट होता है, किलोमीटर होता है, क्या नाम इसका, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। तो ये जो सब होते हैं इसकी इकाइयां, उनको बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का, रेलवे या बस की समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण। तो ये होती है गणित की विषय वस्तु, सब्जेक्ट से जहां से प्रश्न आते हैं। आगे आती है अध्यापन संबंधी मुद्दे कि गणित सीखने में कैसे रोचक और सरल बनाया जाए, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कि गणितीय तार्किक या तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये शिक्षण की विधि होती है, कुछ शिक्षण के नियम होती है, उनके बारे में ही प्रश्न आते हैं, इनको हमको पढ़ना है।
अब देखिए हम आते हैं पर्यावरण पर। तो इसमें कहां कहां से प्रश्न आते हैं? सबसे पहले देखिए विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। नाम पर्यावरण होता है लेकिन प्रश्न विज्ञान के भी होते हैं, इतिहास के भी होते हैं, भूगोल के भी हो सकते हैं और शिक्षण विधियां तो होती ही हैं। देखिए तो सबसे पहले आता है परिवार। परिवार में क्या होता है, परिवार कैसा अच्छा होता है, तो परिवार के बारे में समझेंगे। एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, सब हम समझेंगे। भोजन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीपीय एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात। उत्तर प्रदेश जीके से भी प्रश्न इसमें आएंगे। संविधान, संविधान से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बेसिक से प्रश्न होते हैं, सरल से प्रश्न होते हैं। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, इनसे भी प्रश्न आते हैं। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। तो ये विषय वस्तु हो जाती है। और आगे जब हम अध्यापन संबंधी मुद्दे देखने चलते हैं तो देखिए क्या होता है कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो दोस्त यहां पर हमारा पाठ्यक्रम जो यूपी टेट प्राइमरी लेवल वालों का है पेपर 1 के लिए, जो हमारे यहां पर खत्म हो जाता है। अब देखिए अब बुक की बात करें, बड़ी चिंता मन में रहती है कि बुक कौन सी बुक से पढ़ें दोस्त। कोई भी किताब खराब नहीं होती है और कोई एक किताब से पढ़कर आप नौकरी प्राप्त भी नहीं कर सकती है। मुद्दे की बात यह है कि किताबों में रुचि पैदा करें। कोई एक किताब से नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जो भी गाइड लेकर आते हैं सबसे पहले इसकी गाइड जरूर ले लें। तो गाइड आप जो भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए उसको बारीकी से पढ़ें, समझें और सिलेबस का आप विशेष रूप से प्रिंट आउट निकलवा लें। उसके बाद देखें कि आपको क्या टॉपिक अच्छा लगता है, क्या सरल है आपके हिसाब से, क्या कठिन है, अंडरलाइन करते जाएं। कोई भी किताब ले लें, किताब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तय करेगा कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। अगर आप किताब में रुचि पैदा करना सीख गए तो फिर आपको सारी किताबें अच्छी लगने लगेंगी और कोई भी किताब होगी वो आपको पसंद आएगी। 3-4 किताबों से पढ़ना पड़ेगा। कुछ किताब में कुछ मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, तो एक किताब के भरोसे भी नहीं रहिए, लेकिन किताबों में रुचि पैदा जरूर करिए ताकि किताब पढ़ना आपको अच्छा तो लगे। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।